हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एच। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। द फूल। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर एनर्जी है द हायरोफेंट। इंटरेस्टिंग। फूल एंड हायरोफेंट। द हाई प्रीस्टेस। वो सारे कार्ड्स हैं। ओके, 7 ऑफ wands. इंटरेस्टिंग। 8 of wands. Very interesting. 4 of wands. The magician. 9 of wands. सॉरी, 9 of cups है, wands नहीं है। Queen of coins. एंड एनर्जी है यहाँ पर 8 of swords. ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन आपको एक महारानी की एनर्जी में देख रहे हैं या एक महाराजा की एनर्जी में देख रहे हैं। इस वक्त इस पर्सन की सोच ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर मतलब एक क्वीन या किंग की एनर्जी में इस पर्सन को नज़र आ रहे हो, जहाँ पर हुकूमत चल रही है बेसिकली आपकी। यानी कि यहाँ पर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आपको फ्रीडम में देख रहे हैं। ऐसी फ्रीडम में जैसी फ्रीडम में इस पर्सन ने कभी भी आपको पास्ट के अंदर नहीं देखा, और इनको ये शक था कि आप ऐसी फ्रीडम को कभी अचीव भी नहीं कर सकते, या फिर इनको कभी भी इस चीज़ का भरोसा ही नहीं था कि ऐसा कुछ आप कर सकते हो। राइट। द हाई प्रीस्टेस कार्ड यहाँ पर मुझे सबसे पहले इस चीज़ की बात कर रहा है कि आपको इस वक्त में जैसे बहुत सारे चीज़ों को आप अपनी लाइफ के अंदर समझ पाते हो। आपके पर्सन ने मतलब अगर जैसे होता है ना कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझना और आपको थोड़ा कम समझना, या अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझना और आपको समझना कि शायद आप भोले भाले से हो। राइट, इनोसेंट हो आप। ठीक है, हाई प्रीस्टेस यहाँ बता रहा है कि जैसे आपके पर्सन अब आपको लेकर ऐसा सोचते हैं कि आप तो मतलब दुनिया पहचान लो, कुछ ऐसा व्यक्ति हो। हाई प्रीस्टेस समझ रहे हो हाई प्रीस्टेस कौन सी एनर्जी होती है। हाई प्रीस्टेस बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी होती है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है। ठीक है, जिसकी पार की नज़र है जो मतलब बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकता है। वो बात अलग है, कुछ लोग चीज़ों को समझने के बाद भी अपना मुंह बंद किए रहते हैं, नहीं बोलते हैं तब तक जब तक ज़रूरत ना हो। ठीक है, बट हाई प्रीस्टेस समझती सब कुछ है। अगर मैं बताऊं हाई प्रीस्टेस की क्वालिटीज़, तो अगर एक क्वालिटी जो मैं आपको बताऊं उसमें एक क्वालिटी ये है कि इसको सब कुछ पता होता है, इसको सब कुछ मालूम होता है पहले से। ठीक है, बस बोलती नहीं है, या समय आने पर बोलती है, या कब बोलना है तब बोलती है। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो सबके राज छुपाए बैठे होते हैं, इनको सब कुछ पता होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इन्हें कभी पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, कभी जान नहीं पाओगे। तो कुछ इस तरीके की रहस्यमयी एनर्जी, मिस्टिकल एनर्जी, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन को आपकी नज़र आ रही है इस वक्त में। और जहाँ पर आप अपने सिंहासन पर बैठे हुए हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास कोई पद हो सकता है, आप किसी अच्छी जॉब में हो सकते हो, या किसी ऐसी प्लेस पर हो सकते हो जहाँ पर आपको सम्मान मिल रहा है, या फिर आप कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हो। मतलब एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, आप लोगों की तरफ नहीं जा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, लोग आपकी तरफ मदद के लिए आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस है ना, और इस वक्त में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी है वो हाई प्रीस्टेस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सब लोग जो भी है उससे पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी
यहाँ पर विश फुलफिलमेंट को दिखाती है कि उसकी सारी इच्छाएं जैसे परमात्मा ने पूरी कर दी, ठीक है, या फिर सारी इच्छाएं जैसे एक एक करके उसकी पूरी हो रही है। ऐसे लोग उससे सामने से आकर पूछ रहे हैं कि तुम्हें और क्या चाहिए बताओ, प्रकृति तुमसे पूछ रही है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, और तुमने जो जो मांगा था हम तुम्हें सब दिए दे रहा है। तो ये है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ कप्स, क्या कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये एनर्जी में इस वक्त आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, और यहाँ से बगल से हायरोफेंट और मजिशियन के दोनों कार्ड्स यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कपल दिखाई दे रहे हैं। एक पर्पल कलर का एक यहाँ पर इन लोगों का आउटफिट पर्पल कलर का है, इनका ब्राउन कलर का है। सो मुझे मतलब यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है जैसे आपके पर्सन इस वक्त मैरिज के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको देख रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनकी ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, और ये दोनों ही जैसे एक दूसरे को ये एनर्जी है ना कि मतलब यहाँ पर ये मैसेज निकले एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। आपके पर्सन इस वक्त में अपने आप को ऐसा ही सोच रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने हुए हैं। इन दोनों कार्ड्स यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपको ही देखा जा रहा है पूरी तरीके से, आपके अलावा इस पर्सन की नज़रें कहीं और नहीं हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि फूल्स, शून्य एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर फूल में शून्य की एनर्जी होती है, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को दिखा रही होती है, या फिर ये इस चीज़ की बात करता है कि आपके पास पहले कुछ भी नहीं था और आज आपके पास सब कुछ है, ठीक है। आपने शून्य से शुरू किया और आज आप पूरी तरीके से स्टेबल हैं। हम कहते हैं ना कि 4 पिलर लगते हैं किसी चीज़ को किसी उसको स्टेबल करने के लिए, सिर्फ 4 की यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है जो स्टेबिलिटी की बात करती है। तो जैसे आप तैयार हो पूरी तरीके से और आपने शून्य से शुरू करके खुद को तैयार किया है, 4 की एनर्जी तक आप पहुंचे हो, आपने खुद को स्टेबल किया है। आपके बारे में अब इस वक्त में यही बात हो रही है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड इस चीज़ की बात कर रहा है कि उस लड़की ने अपने भाग्य का निर्माण किया है। यहाँ पर आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको वो दिख रहे होंगे, कप है, यहाँ पर शॉर्ड है, यहाँ पर पेंटिकल, यहाँ पर वॉन्ड है, ठीक है। चारों एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ओके। तो मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है जैसे आपने अपने भाग्य का निर्माण किया और इस वक्त चीज़ें आपके फेवर में जा चुकी हैं। इस वक्त आपके पर्सन के हाथ में कंट्रोल नहीं है, इस वक्त प्रकृति आपसे पूछ रही है ये इंसान चाहिए वो तो बताओ, नहीं तो हमें से निकाल के किसी और को लेकर आए। ये है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ठीक है। परमात्मा आपसे जानना चाहता है क्योंकि आपके पर्सन को तो पास्ट में बनाने का मौका मिला था, फैसला करने का मौका मिला था, डिसीजन बनाने का मौका मिला था। आपके पर्सन ने क्या बनाया है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब प्रकृति इस लड़की से पूछ रही है कि आप डिसीजन बनाओ, आप जो डिसीजन बनाओगे उस हिसाब से हमें यहाँ पर काम करना है। तो ये पर्सन तो आपको देख रहे हैं, अब ये आपके फैसले के एक तरीके से कहें कि मोहताज हैं, ठीक है। ये आपके फैसले पर अब निर्भर करने वाला है कि आप क्या चुनोगे, कि अब उस लड़की का भाग्य वो क्या डिसाइड करती है। आपने तो कर लिया जो डिसाइड करना था पास्ट के अंदर, ठीक है। अब ये लड़की क्या चूज़ करती है ये इस पर निर्भर कर रहा है। तो जैसे आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें चूज़ करें, ठीक है। अब डेस्टिनी में उन्हें चूज़ करें, क्योंकि अगर आप चूज़ करोगे तो इस पर्सन को आना होगा, ठीक है। अगर ये आपकी विश है, आपकी ख्वाहिश है, तो ये पर्सन को आना होगा। तो अब आप क्या चूज़ करना चाहते हो ये आप चूज़ करें। यहाँ पर जैसे आपने अपनी कार्मिक एनर्जी को पूरी तरीके से क्लियर किया है, 8 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पर इस कार्ड में आप ध्यान से देखें तो ये लड़की पहले कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में रही है, जहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाती थी। उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि जैसे वो उसकी आँख पे पट्टी लगी हुई है और चारों तरफ से वो घिरी हुई है। उसने इस एनर्जी से अपने आप को आज़ाद किया और अपॉर्चुनिटीज़ बनाई हैं। लिटरली अपने ऊपर इनर वर्क करके अपनी कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ करके अपॉर्चुनिटी बनाई है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी या क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में पहुंची है। आज सारी चीज़ें हैं उसके पास, ठीक है। और जो चीज़ों ने उसको रोकने का प्रयास किया था या जिस जिस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दी थी, सबसे ज़्यादा उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया था, उन सब चीज़ों से उसने पार लगा लिया खुद को, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि पूरी सब सारी चीज़ों को पार लगा के आपने जीत को हासिल किया है, सारे चैलेंजेस को पार करके आपने जीत को हासिल किया है, ठीक है। आपने लिटरली यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, यानी कि बनाया है। आपने अपने आप को लायक बनाया पूरी तरीके से। अब जब आप पूरी तरीके से लायक बन चुके हैं तो यहाँ पर प्रकृति आपका फैसला जानना चाहती है कि आप क्या चाहते हो। अब ये पर्सन आपकी तरफ देखें, भले ही कितना भी देखें, लेकिन यहाँ पर फैसला ये लड़की करेगी कि ये क्या चाहती है। जितने भी लोग यहाँ पर कार्मिक एनर्जी को रिलीज कर चुके हैं, ठीक है, आपके पर्सन ने डिसीजन पास्ट के अंदर बनाया और वहाँ पर उन्होंने आपको बिट्रे किया, धोखा दिया,
ठीक है, तो प्रकृति एक बार आपसे जानना चाहती है कि सच में आप इस चीज़ को चाहते हैं। हालाँकि डेस्टिनी होती है तो यूनिवर्स आपको मना ही लेता है। अगर किसी की नियति लिखी हुई है, तो परमात्मा आपको वो बुद्धि देगा कि भई आप सामने वाले के इंसान को माफ़ करें, क्योंकि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी है कि कहते हैं ना कुछ लोग, जैसे हम अगर ट्विन फ्लेम्स की बात कर लें इस केस में, तो 100% इस लड़की की चॉइस जो होगी वो अपना पार्टनर ही होगी, और कोई वो चॉइस बनाएगी नहीं, और परमात्मा और कोई चॉइस बनने नहीं देंगे। लेकिन इसके अलावा और कोई भी एनर्जी होगी जहाँ पर आप किसी के लव कनेक्शन में थे। हाँ जी, नॉर्मल हमें किसी से लव हो जाता है, या फिर नॉर्मल कनेक्शंस जो होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा डीप सोल कनेक्शंस नहीं हैं। ऐसे केस में इस लड़की के पास पूरी आज़ादी है कि अपने स्तर का कोई अच्छा लड़का ये चूज़ कर सकती है, या लड़की है तो बहुत अच्छा लड़का ये चूज़ कर सकती है, लड़का है तो लड़की बहुत अच्छी लड़की चूज़ कर सकती है। मतलब अगर ये लड़की है तो एक बहुत अच्छा लड़का चूज़ कर सकती है, अगर ये लड़का है तो बहुत अच्छी लड़की चूज़ कर सकती है, ठीक है? और अपने भाग्य में उसको लिखवा सकती है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, और यूनिवर्स उसकी विश जो है वो पूरी कर देगा। तो ये उनके लिए मैसेज है जो बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जी से डील किए हैं, नार्सिसिस्ट से डील किए हैं, नार्सिसिस्ट से डील किए हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से कि जिस व्यक्ति से उनको चीज़ें तो सीखने को मिली, लेकिन ये बहुत ही डीप सोल कनेक्शन नहीं था, सरफेस लेवल पर था, बस आपको आपकी रियलिटी समझाने के लिए यूनिवर्स ने आपकी लाइफ के अंदर भेजा होता है। ऐसे कनेक्शन से मूव ऑन पॉसिबल होता है। सिर्फ रियूनियन की अगर मैं बात करूँ तो वो उनमें ही पॉसिबल है जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, या फिर ट्विन फ्लेम्स, उनके बीच में ये होता है कि यूनिवर्स कहते हैं कि आप कोई और चॉइस नहीं, यही चॉइस बनाएंगे, ठीक है? इसीलिए क्योंकि ये आपको यहाँ से कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ करके एक होकर ही वापस जाना है। तो ये डिपेंड करता है, जब आप रास्ते में आगे पहुँचोगे ना अपनी मंज़िल के करीब, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी चॉइस आखिर क्या होनी चाहिए, और परमात्मा आपको कौन-सी चॉइस बनाने के लिए यहाँ पर अ, बोल रहे हैं, और कौन-सी चॉइस एक्चुअली में बननी चाहिए। क्योंकि जहाँ तक डेस्टिनी की मैं बात करती हूँ, कुछ कनेक्शन जो डेस्टाइन्ड होते हैं, वो डेस्टाइन्ड कनेक्शन वही वाले कनेक्शन होते हैं जिनमें बहुत आसानी से 2 लोग सेपरेट होकर यूनियन में आ जाते हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है? तो मैंने आपको कई बार बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। तो इस बार इस लड़की से पूछा जा रहा है कि आपको चाहिए है ये जो प्रिंस रहे हैं पास्ट के अंदर, या प्रिंसेस जो भी रही हैं, या फिर आप अपनी लाइफ के अंदर कोई और प्रिंस या प्रिंसेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है? ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, और इस लड़की के मन में जो होगा ना वो वही होगा जो ये चाहती होगी, ठीक है? तो ये कार्मिक्स को तो एंटरटेन नहीं करेगी, वो ऑटोमेटिक जब आप उस एनर्जी में होंगे ना तो आपको खुद पता होगा कि आप क्या चाहते हो, ठीक है? अभी भले ही आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो क्लियर हों कि मुझे क्या चाहिए, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके क्लियर नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन आप उस प्रोसेस से निकलने के बाद जब आप उस जगह पहुँचोगे ना, तो आपको सब पता होगा कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि प्रकृति आपसे पूछती तो ज़रूर है, ठीक है? और अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो प्रकृति आपको पूछती भी है और बार-बार साइन भी देती है किसी को चूज़ करो, ठीक है? तो ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, या बहुत आगे तक वो पहुँच चुके हैं, या वो ऑलमोस्ट उस जगह पर हैं कि हाँ, अब तैयार है वो ब्लेसिंग के लिए? किनको ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से तैयार हैं? बताइएगा। देखते हैं और क्या निकल के आता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप हाँ बोले और हम एक्शन लें। टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, एम्प्रेस। देखो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि एम्प्रेस का कौन नहीं होना चाहता, एम्प्रेस का कौन नहीं होना चाहता। ये पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल्स घोड़े पर सवार अपने पेंटिकल लेकर तैयार बैठे हैं कि अगर आप इनको चूज़ करो, टू ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप चॉइस बनाओ तो ये पर्सन भी चॉइस बनाएं और ये सारी चीज़ों से मूव ऑन करके आपकी तरफ आ जाए। लेकिन ये पर्सन श्योर नहीं है कि आप ऐसा करेंगे, ठीक है? आप ऐसा करेंगे क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जागृति आपको ये बताती है कि क्या आपके लिए बेहतर है, ठीक है? तो यस, यहाँ पर कितने लोग ऐसी एनर्जी में हैं जिन जो एम्प्रेस की एनर्जी में जो फाइनली डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं, और किनको ऐसा लगता है कि इनको पास्ट पर्सन से ही डिसीजन पास्ट पर्सन के लिए ही डिसीजन बनाना है। कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टी के साथ बताइए, क्योंकि आपके पर्सन वेट करें कि आप इनका डिसीजन बनाएं और ये पर्सन आपकी लाइफ में तेज़ी से एंट्री मारे, क्योंकि ये इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है?
अब क्योंकि आप अपना नया भाग्य लिख रहे हो, आपकी पास्ट की चीज़ें जो हैं वो क्लियर आउट हुई हैं, तो आप बताएं यूनिवर्स को कि आप क्या चाहते हैं। ओके गाइस, तो ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल के आ रही है, ये आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।